हेलो दोस्तों, मैं लवली एनआईएस फ्रेंड्स। अक्टूबर बैच आज का पेपर कैसा रहा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जनरली बहुत कम इंफॉर्मेशन बाहर आते हैं, बट क्योंकि मैं खुद ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं खुद 33 ईयर से इस तरह के काम किए, दैट्स वाई मेरे को सारे अंदर के सिचुएशन मालूम होता है। एनआईएस कॉपी चेकिंग के काम को किस तरह कंडक्ट कराएगा और कैसे शुरू हो रहा है, कैसे शुरुआत हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। चैनल पे पहले बार हो तो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन्स। गाइस देखो, 3 अक्टूबर आपने जो पहले दिन के पेपर है, जिन बच्चों के साथ पहले दिन पेपर थे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। जो भी 3 तारीख को पेपर दे उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 3 तारीख वाली पेपर आपके रीजनल सेंटर से होते हुए, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पहले एग्ज़ाम सेंटर से रीजनल सेंटर पहुंचते हैं स्पीड पोस्ट के जरिए। वहां ऊपर के कवर पेज निकाल जाने के बाद आपके आइडेंटिटी को छुपाने के बाद जो एग्जामिनर चेक करते हैं उनको पता नहीं होता एक बच्चा कहाँ के है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, फिर उनको भेज दिया जाता है। अब इस तरह के देखो एग्ज़ाम हॉल जो चेकिंग सेंटर होते हैं वहाँ इस तरह के 20-25 टीचर एक साथ बैठ के चेक करें, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और इनको पहले से ही ईमेल के जरिए, लेटर के जरिए बता दिया जाता है कि इस डेट को आपको पहुंचना है और ये 10-12 दिन ये वर्कशॉप चलने वाला है। और इनको आंसर शीट पर आंसर शीट के अलग करके फीस दिए जाते हैं। अब होना क्या है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो चेकिंग सेंटर में हेड एग्जामिनर पहले दिन एक मीटिंग लेते हैं, जैसे बहुत सारे जगहों पे आज मीटिंग कॉन्टैक्ट हुआ है, और एक मॉक टेस्ट के नाते एक एक कॉपी, सैम्पल कॉपी सबको दिया जाता है, ये देखने के लिए कि टीचर जो चेक कर रहे हैं वो किस तरह चेकिंग कर रहे हैं। नए टीचर के साथ थोड़ी बहुत पहले बार है तो उनको थोड़ा गाइड कराया जाता है, पुराने टीचर को सारी चीज़ें पता होता है। आंसर की एनआईएस की तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए। एनआईएस हर पेपर के सोल्यूशन जो आंसर की है वो प्रिंटेड जो आंसर शीट है उसके साथ हेड एग्जामिनर को उन्होंने प्रोवाइड कर दिए, उसी के कॉपी सबको दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस टीचर और टीचर को ही जज करना होता है। आंसर की के बराबर डिटो लिखने होंगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे, वहाँ टीचर अपने नॉलेज से जज करेंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उस बेस पे आपके मार्किंग करा जाता है। अब इसी वजह से मैं बार बार आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर ठीक से आते भी नहीं है, थोड़ी बहुत भी आते हैं, तो पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स जितना दे पाओगे वो देना। अब होता है कि मैं बता देता हूँ किस तरह डिस्कशन होता है। एग्जामिनर्स आपस में साथ साथ बैठ के काम करते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। और जैसे मानो आप पासिंग मार्क के पहले बार वो चेक करेंगे। एक तो इम्प्रेशन तभी जमेगा अगर शुरू के आंसर सब सही दोगे, फिर उनको लगता है कि ये बच्चा अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब होगा क्या, मार्किंग होने के बाद वो जब टोटल करने बैठते हैं, आप मानो वो देख रहे हैं कि पासिंग मार्क से ये 3, 4, 5 नंबर के दायरे में रह गए, मतलब नीचे रह गए। फिर एक क्या करेंगे, पेपर को दोबारा रिव्यू करेंगे और एक कोशिश करेंगे, उन्होंने आपको 3 में से 1.5 दिए, 1 दिए, फिर वो कोशिश करेंगे या आधा नंबर और ऐड कर दूं, या वो पॉइंट्स ढूंढेंगे कि कहाँ भी मौका मिल जाए इनको थोड़ी आधा आधा नंबर दे के पास कराया जाए। कंसिडर्ड एग्जामिनर ऐसे करते हैं। कई बार हेड एग्जामिनर से भी डिस्कस करते हैं। हेड एग्जामिनर भी कोशिश करते हैं रैंडम चेकिंग में जो बच्चा रह जाता है उनको पास कराने को। और इसी चलते जो पासिंग मार्क के आसपास जो बच्चे रह जाएंगे उनको पास कराने का एक इनिशिएटिव एनआईएस की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन अगर मानो आप कूड़ा कागज़ दे आते हो, ब्लैंक शीट दे आते हो, आप कुछ लिखते नहीं हो या बकवास कराते हो, कोई पॉइंट्स नहीं देते हो, ऐसे लिख के आ जाते हो भर के, तो कोई चांस नहीं बनता है उस केस में पास होने के। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी भी गलती से अपने आंसर शीट के अंदर टीचर के नाम कोई लेटर लिखना या किसी तरह के रिश्वत देना, पैसा रख लेना या उनको ये कहना कि आप मेरे को पास करा दो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आप करोगे तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा, पेटीएम कर दूंगा, ऐसे हरकत किसी भी हालत में नहीं करना। उससे आपका पेपर को बैन कर दिए जाएंगे, आपके साल भी ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए पेपर देने जाना। बेस्ट ऑफ लक।